नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त हैं। भाई आज की एक अपडेट देनी थी आप सभी को। सीईटी में संशोधन हुआ है और अब फाइनल क्या हुआ है उसके बारे में पता चला है कि आज कि 10 गुना आपका लिया जाएगा, यानी कि क्वालिफ़ाई करने की जो कोशिश चली आ रही है इतने सालों से वो नहीं अमल में लाई जा रही भाई। तो वैसे सॉल्यूशन यही था कि क्वालिफ़ाई कर देते, लेकिन नहीं कर रहे। अग्निवीर को छूट मिलेगी और जितने भी अग्निवीर हैं उनको ग्रुप सी का सीईटी पास माना जाएगा उनका। जनरल 50 और कैटेगरी 40% लेने सबके लिए कंपलसरी हैं, जितने भी जनरल के हैं। तो पहले भी यही मापदंड था। बाकी डिटेल में देखते हैं क्या है। तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर दो। ये देखिए भाई, हरियाणा सीईटी संशोधन जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप का 10 गुना शॉर्ट लिस्ट करने का बताया है। सरकार चाहती है कि ये क्वालिफाई हो, लेकिन मुझे नहीं लगता सरकार किसी तरफ से चाह रही है कि क्वालिफाई हो। दिखाना अलग बात है, करना अलग। वो हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। वही चीज़ें यहाँ को चल रही हैं कि 10 गुना शॉर्ट लिस्ट करने के लिए वो कह तो रहे हैं, लेकिन अब प्रस्ताव एक बात बताइए, एचएसएससी सरकार से बाहर नहीं है। तो पिछली बार जब 4 गुना था, जब भी सरकार ने भेजा, एचएसएससी तो सिर्फ एक रिकमेंड कर सकती है कि ये चीज़ कर लो। करना सरकार को ही है। तो सरकार क्वालिफाई करने के मूड में नहीं है। हालांकि ये बात कई बार कही कि अगली बार हम करेंगे। अफसरों से भी बात हुई थी तो भी कह रहे थे करेंगे, लेकिन हुआ नहीं। अंतिम फैसला अभी होना बाकी है, मगर सरकार के स्तर पर चर्चा जारी। लाखों युवा कर रहे हैं सीईटी का इंतजार। देखो भाई, हरियाणा सरकार ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी पास उम्मीदवारों को स्किल या लिखित परीक्षा के लिए ग्रुप का 10 गुना शॉर्टलिस्ट करने पर विचार कर रही है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सब सुझाव दिया है कि ग्रुप में शामिल विज्ञापित पदों का 10 गुना शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान सीईटी पॉलिसी में किया जाना चाहिए। अगर सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती तो काफ़ी हद तक सीईटी पास उम्मीदवार और लिखित परीक्षा बैठने का मौका मिल सकता है। देखो भाई, क्वालिफाई करने के लिए तो सरकार इसलिए ख़िलाफ़ है। मैं आपको बता दूँ, वो कह रहे हैं कि फिर जो सीईटी बनाया था हमने उसका मसला ही ख़त्म हो जाएगा अगर क्वालिफाई सारे यहाँ बैठा दिए तो। ठीक है, हालांकि अंतिम फैसला भी होना, मगर सरकार के स्तर पर इस बारे में गंभीर चर्चा हो रही है। हालांकि यह अभी प्रस्तावित नहीं कि ग्रुप बनाते समय किन पदों को शामिल किया जाए, मगर इस पर मंथन चल रहा है कि ग्रुप बनाने के लिए भी एक स्पष्ट मानदंड होना चाहिए। विचार किया जा रहा है कि अगर किसी पद की योग्यता और पे लेवल एक जैसा है, ये सारी चीज़ें हैं। अग्निवीर को सीईटी से छूट रहेगी भाई। अग्निवीरों को जैसे, यानी अग्निवीर को ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी 4 गुना का चल रहा है, उसमें विज्ञापन कैटेगरी के पदों की संख्या अनुसार 4 गुना शॉर्टलिस्ट करता है। इससे एक उम्मीदवार कई विज्ञापित कैटेगरी में रिपीट होता है, तो ये कंपटीशन रहता ही नहीं। इसलिए सीईटी संशोधन में प्रस्ताव किया जा रहा है कि आयोग जो भी ग्रुप बनाएगा उसमें पदों की संख्या का 10 गुना को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी कि वही एग्जाम्पल दे रखा है। अब की बार ये हो जाएगा 100 हैं, तो अगर 10 गुना तो 1000 बुलाएंगे ही बुलाएंगे। ये नहीं कि भाई उस कैटेगरी में नहीं मिल रहे, उसमें नहीं मिल रहे। तो ये सॉल्यूशन अब की बार वो करने की सोच रहे हैं कि रिपीट ना हो, ताकि कंपटीशन फेयर रहे। और ये जनरल को 50 और आरक्षित श्रेणी को 40 नंबर लेने ज़रूरी हैं। सामाजिक आर्थिक मानदंड अंक हटेंगे। और सबसे ज़रूरी सूचना भी मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला, अगर आप ध्यान से देखें, इसमें ये बात कहा है कि हर साल सरकार सीईटी लेने के लिए बाधित नहीं है। तो इसके मतलब वही पंचवर्षीय योजना होने वाली, जैसे पिछले 5 साल में एक हुआ, अब की बार भी वही कुछ देखने को मिलेगा। सीईटी पॉलिसी ने जहाँ पूरी पॉलिसी से भी अंक हटेंगे। ठीक है, तो आपका पेपर जो 97.5 ऐसा कुछ और 95 लिखाता था, वो 100 में आएगा। हाईकोर्ट ने इस मानदंड के तहत दिए जाने वाले अंकों को असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया है। सीईटी हर साल के बजाय सरकार की मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर कोई उम्मीदवार चयनित हो जाता है और ज्वाइन कर लेता है तो 90 दिन के बाद उसे उसी पे लेवल के समकक्ष में विचार। तो बजाय, देखो भाई, सीईटी हर साल के बजाय सरकार की मर्जी पर, यानी कि सरकार अगर चाहेगी तो 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में सरकार की मर्जी पर निर्भर करेगा। तो सीधी सी बात है भाई, हर साल नहीं होगा। तो वह दोबारा योग्य हो जाए। चूँकि लाखों युवा सीईटी का इंतजार कर रहे हैं, मगर सरकार ने अभी तक सीईटी संशोधन नहीं किया है। तो भाई मेरे तो समझ में आ नहीं रही है बात। तारे किसी कार्य हो तो ज़रूर बताइए कि ये होना के है और के नहीं है। ठीक है, क्योंकि कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि सरकार ना तो सीईटी क्वालिफाई करने के मूड में और ना सीईटी हर साल लेने के मूड में। तो बच्चों के लिए तो ये मतलब कम से कम आप हर साल लीजिए, अगर क्वालिफाई नहीं कर रहे तो मौका मिलता रहे। अब 2022 के जो बच्चे हैं वो अभी तक वेट कर रहे हैं। 25 आ जाएगा 3 साल से, कई होंगे और एज होगी, कई नए एलिजिबल हुए होंगे, कई कुछ। तो मतलब आप एक फेयर मौका दीजिए, ताकि जैसे एक फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अगर पुलिस में मान लो 1 लाख बच्चे क्वालिफाई में थे, 3.5 लाख में से 1 लाख पुलिस के लिए योग्य थे, उन सबको बैठा देते। ठीक है,
सबको मतलब सबका, अगर आप अभी आपने 24-25 हज़ार का पेपर लिया है, ठीक है, सबको आप फिजिकल में मौका दे देते, सबको मेडिकल में, और सबको पेपर में बैठा देते, 25 हज़ार की बजाय मान लो 40 हज़ार पेपर में बैठ जाते, क्या आफत आ जाती, तो किसी को कोई कंप्लेंट नहीं रहती। तो वही बात है, या तो आप क्वालिफाई के लिए 50 के बजाय 60% वो कर दो, ताकि क्वालिफाई वाला जो बच्चा है, अब 3.5 लाख के बजाय मान लो 2 लाख बच्चे हैं, तो 2 लाख बच्चे पेपर में बैठ पाएँ, लेकिन सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं है। तो भाई इसके लिए क्या आपकी रणनीति रह सकती है, क्या करना चाहिए, क्या सुझाव है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो नहीं हो रहा भाई सीटी क्वालिफाई, और ये हालात, वो कह रहे हैं तेरे लक्षण तो माड़े हैं, तो सरकार भाई फिलहाल लक्षण माड़े कर रही है, बाकी आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये क्वालिफाई ना होना चलो फिर भी एक हजम करने वाली बात थी, 1% की, चलो क्वालिफाई नहीं हो रहा, हर साल सीटी होगा तो मान लो अब की बार नहीं हुआ तो अगले साल हम दे देंगे, लेकिन ये 5 साल 4 साल बहुत बड़ी बात होती है भाई। अब की बार जिनको नौकरी मिली है ना, वो बहुत मतलब किस्मत वाले ज़्यादा हैं, मेहनत तो देखो कर ही रहे हैं, स्ट्रगल तो आपने किया ही है, लेकिन अब भी मिल गई। अब जिसको छो भाई मान लो नहीं मिली, 1-2 नंबर से रह गया, उसके लिए यार वो एक एक पल गुजारना बहुत मुश्किल है, और अभी रोज़ बस इस इंतज़ार में होगा, सीटी ले ले, सीटी ले ले, फिर अगला मेंस ले ले, मेंस ले, नौकरी मिल जाए। तो वही है, 2024 चल रहा है, जाके 2027-28 तक कुछ ये बात करेंगे, और ये बहुत गलत होगा बच्चों के साथ, ठीक है भाई। तो आपको क्या सही लगता है, क्या करना चाहिए इस बारे में, और क्या कुछ हो सकता है, क्या सरकार सही कर रही है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।